हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीआर के बारे में। पीसीआर अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो इसमें हम एक थर्मोसाइक्लर यूज़ करते हैं जिसको आप पीसीआर मशीन भी बोल सकते हैं। और इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए बना सकते हैं, लाइक इन बिलियंस एंड बिलियंस। तो आज मैं यही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट पीसीआर इज, हाउ इट वर्क्स स्टेप बाय स्टेप, what are the reagents used in PCR, and finally the uses of PCR. So first of all, PCR क्या होता है, what is PCR? So PCR stands for polymerase chain reaction. इसको हम लोग चेन टर्मिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि एंड में ये रिएक्शन टर्मिनेट हो जाता है। एंड इट इज़ यूज टू मेक, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मेनी कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक डीएनए रीजन। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक हमारा डीएनए का रीजन है। सो पीसीआर मशीन जो है हमारा, जिसको हम लोग थर्मोसाइक्लर बोलते हैं, इसमें हम अपना रिएजेंट्स के साथ पीसीआर थर्मोसाइक्लर में जब रिएजेंट्स के साथ डीएनए को डालेंगे तो हमारे मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए बन जाएंगे। और ये जो पीसीआर टेक्निक है ये बहुत ही यूज़फुल है, लाइक इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में तो बहुत ही यूज़फुल है। और अदर देन दैट हम लोग डायग्नोसिस में भी इसको यूज़ करते हैं, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो जो पीसीआर रिएक्शन है, इसका फाउंडर कौन है? इनके फाउंडर जो है वो कैरी मुलिस है। सो कैरी मुलिस जो थे वो एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, और क्योंकि इन्होंने पीसीआर रिएक्शन का फाइंड किया था तो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस चीज़ में। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि पीसीआर मशीन को हम एक फोटोकॉपी मशीन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। लाइक इन अ फोटोकॉपी मशीन हम वी मेक अ डुप्लीकेट ऑफ अ पेज। हम बहुत सारे डुप्लीकेट एक पेज का करते हैं ना जेरोक्स में। सेम सिमिलरली पीसीआर भी फोटोकॉपी मशीन के जैसा ही है, बट फॉर डीएनए। लाइक इसमें हम डीएनए इनपुट करते हैं एंड कुछ रिएजेंट्स डालने के बाद वी गेट मल्टीपल कॉपीज और डुप्लीकेट्स ऑफ डीएनए। सो ये हमारा मान लीजिए एक जीनोम है, और ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, इस पोर्शन का हमें अगर रेप्लिकेशन चाहिए, मतलब मल्टीपल कॉपीज चाहिए डीएनए का, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पीसीआर का यूज़ करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पीसीआर डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए आप लोग सोचते होंगे कि हमें एक सेल का ज़रूरत चाहिए, मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ सेल। बट पीसीआर में मैं आपको बता दूं कि हमें सेल का भी ज़रूरत नहीं होता है, और एक पीसीआर रिएक्शन को हम एक टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं जी। वो मैं आपको अब आगे बताता हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको पीसीआर के कंपोनेंट्स बता दूं। पीसीआर में क्या होता है, सबसे पहले हमारा टेम्पलेट डीएनए होता है, जो डीएनए हमें एम्पलीफाई करना है, जिस डीएनए के हमें सबसे ज़्यादा कॉपीज़ बनानी है वो हमारा टेम्पलेट डीएनए हो गया। नेक्स्ट हमें चाहिए होते हैं प्राइमर्स, जो हमारे टेम्पलेट डीएनए में जाके बाइंड करते हैं। सो प्राइमर्स क्या होते हैं, वो शॉर्ट सिंथेटिक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो 18 से 25 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। उसके बाद होता है डीएनटीपीज, जो एटीसीजी या एयूसीजी जो भी बोल ले, ये हमारे सबसे रॉ मटेरियल्स होते हैं फॉर सिंथेसाइजिंग न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। जैसा कि आप जानते हैं डीएनए हमारा एटीसीजी से मिलके बना होता है, जो बेसिस होते हैं हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस। सो डीएनटीपीज चाहिए होता है। इसके बाद जो डीएनटीपीज हमारा टेम्पलेट पे लगाता है वो होता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज ही है which synthesizes new DNA strands by adding DNTPs to the primer. तो जो प्राइमर होता है हमारा वो 5' to 3' एंड में होता है, और प्राइमर्स के पास एक फ्री OH ग्रुप होता है जो जिसकी मदद से टैग पॉलीमरेज जो है वो डीएनटीपीस को ऐड कर पाता है। और ये सारा जो रिएक्शन होता है ये एक थर्मोसाइक्लर के अंदर होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसको हम लोग पीसीआर मशीन भी बोल सकते हैं। एंड दिस मशीन प्रिसाइजली कंट्रोल्स द टेम्परेचर चेंजेस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीसीआर प्रोसेस। तो अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होते हैं पीसीआर रिएक्शन को करने के लिए, और वो चीज़ हमारा थर्मल साइक्लर में होता है। क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर चाहिए इसीलिए इसका नाम थर्मल साइकिल होता है। थर्मल मतलब टेम्परेचर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए होता है बफर एंड MgCl2। बफर एंड MgCl2 क्या करते हैं मिलके, दे मेंटेन द कंडीशंस फॉर ऑप्टिमम पॉलीमरेज एक्टिविटी, कि बेस्ट आपका पॉलीमरेज एक्टिविटी हो, इसके लिए ये लोग अलग अलग कंडीशंस मेंटेन करते हैं। एंड दे ऑल्सो हेल्प पॉलीमरेज बाइंडिंग टू द DNTPs।
सो नेक्स्ट हम जानेंगे कि पीसीआर के स्टेप्स कितने होते हैं। सो टोटल पीसीआर साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, 3 मेजर स्टेप होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अप टू 32 टू 35 साइकिल्स ऐसे जिसमें मिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए बन जाता है। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं डीनेचरेशन। डीनेचरेशन जो है वो 95 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और डीनेचरेशन के दौरान क्या होता है, जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सेपरेट हो जाता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए का 5' टू 3' अलग हो जाता है और 3' टू 5' अलग हो जाता है। इसके बाद होता है हमारा एनीलिंग। तो हमारे प्राइमर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा फॉरवर्ड प्राइमर जो होता है 5' टू 3' हो, और एक होता है रिवर्स प्राइमर जो एंटी सेंस, एक हमारा हो गया डीएनए का सेंस स्ट्रैंड और एक हो गया एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो जो हमारा सेंस स्ट्रैंड से बाइंड करेगा वो हो गया फॉरवर्ड प्राइमर, और जो एंटी सेंस स्ट्रैंड से बाइंड करेगा वो हो गया रिवर्स प्राइमर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमर के एंड में फ्री 3' OH ग्रुप होता है जो कि हमारा पॉलीमरेज एक्टिविटी में हेल्प करता है। इसी के थ्रू हमारा पॉलीमरेज जो वो डीएनटीपीस ऐड कर पाता है डीएनए पे। सो ये जो एनीलिंग है ये होता है 50 से 65 डिग्री सेल्सियस पे, जो प्राइमर्स के मेल्टिंग टेम्परेचर से स्लाइटली नीचे होता है। और उसके बाद जब हमारा प्राइमर्स एनील हो जाते हैं, मतलब जब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से जाके बाइंड कर जाते हैं, उसके बाद एक्सटेंशन होता है जो कि आपका 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 72 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा टैग पॉलीमरेज होता है ये एक थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज होता है और ये 72 डिग्री सेल्सियस पे बेस्ट काम करता है और ये जाके बाइंड करेगा और डीएनए को एम्पलीफाई कर देगा। तो ये जो चीज़ें ये सब की सब एक एमसीटी में होती है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक एमसीटी में हम लोग सब चीज़ डाल देते हैं और फिर हम उसको थर्मोसाइक्लर में फिट कर देते हैं और फिर ये हमारा ग्राफ रहता है थर्मोसाइक्लर में, जिसमें आपका ग्राफ को आप रीड कर सकते हैं। ये हमारा टाइम है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में टेम्परेचर है। यहाँ पे 95 डिग्री सेल्सियस का टाइम पीरियड होता है, फिर 72 डिग्री सेल्सियस होता है और फिर 12 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और यही जो साइकिल है वो 34 टाइम्स, मैंने बताया था 32 से 35 टाइम्स के आसपास होता है, जिसमें आपका डीएनए पूरा एम्पलीफाई हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पीसीआर एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन के बाद हमें देखना होता है जेल एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाना होता है। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इतना बता दूं कि एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा पीसीआर एम्पलीफिकेशन हुआ है कि नहीं, जब हम उसको विजुअलाइज करते हैं तो फिर डीएनए को सैंपल को। तो आज के लिए इतना ही है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।